नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज से हम और आप दोनों लोग एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी ऐसी उम्मीद रहेगी कि ये सफ़र हम दोनों के लिए ही बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहे। हम आपके लिए गणित विषय की कक्षा लेकर आए हैं। गणित विषय जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा देखा गया है कि गणित विषय से जो है प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात स्वरूप शायद ही कोई ऐसी परीक्षा रही हो जिसमें मैथ्स ना रहा हो, गणित के प्रश्न ना पूछे जाते हों। हाँ, परीक्षा के स्तर के अनुसार जो गणित के प्रश्न होते हैं उनकी संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है। प्रश्नों का स्तर वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी गणित सारी परीक्षाओं में पूछा अवश्य जाता है। हम आपके साथ में गणित विषय पर चर्चा करेंगे। सारे लोगों का गणित पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, हमारा भी अपना एक तरीका है, तो हम लोग उसी तरीके के अनुसार गणित का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। होना ये चाहिए कि गणित जब हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले सीखें कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का निर्माण क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अनुसार संख्याएं कैसे मूव करती हैं, संख्याओं में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग संख्या पद्धति से ना स्टार्ट करके हम लोग परसेंटेज से आपका क्लास स्टार्ट करेंगे। विगत वर्षों के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो मैंने उसमें ये पाया है कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें गणित वाले पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रतिशत और प्रतिशत पर आधारित अन्य चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, साधारण ब्याज हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसी पर आधारित प्रश्नों की भूमिका ज़्यादा रहती है, तो हम लोग सीधा प्रतिशत से ही आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस पर सीधा चर्चा करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो परसेंटेज से संबंधित मूल अवधारणाएं रहेंगी हम उन पर अच्छे से चर्चा करेंगे और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं सीधा आगे, देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये प्रश्न आसान है, लेकिन ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है 2018 में। देखो क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। तो पहले तो ये समझिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है कि वह गणना जो 100 को आधार मानकर की जाती हो, ठीक है, उसी को प्रतिशत कहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर हमें किसी संख्या का 20% निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि उस संख्या में हमें गुणा करना है 20/100 का। अगर हमें किसी संख्या का 15% निकालना है तो इसका अर्थ होगा कि हमें उस संख्या में गुणा करना है 15/100 का। अगर हमें किसी संख्या का 12% निकालना है तो इसका अर्थ होगा कि हमें उसमें गुणा करना है 12/100 का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब भी हमें किसी संख्या का कोई प्रतिशत मान निकालना होता है तो उस प्रतिशत मान के बटे में 100 लिखकर संख्या में गुणा कर दिया जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे बनेगा ये प्रश्न तो देखते हैं भाई, ना कैसे बनेगा। प्रश्न में कहा गया है 8100 के 75%, तो 75% को हम लोग लिख सकते हैं 75/100 का 64% कितना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 64/100, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। अगर हल करते हैं तो देखो ये 25 से कट गया, 25 तियाँ 75 और ये कट गया 25 चौकू 100। 2 जीरो से क्या हुआ आपका 2 जीरो कट गया। 4 से आपका ये 64 कट गया 16 बार में। 16 तियाँ 48, यानी कि आपका संख्या बनी है 81 × 48। अब अगर हमें आवश्यकता लगे तो हम पूरी संख्या का गुणा करेंगे, नहीं तो हम देख लेंगे कि संख्या में इकाई का अंक क्या बन रहा है। तो देखो इकाई का अंक बन रहा है 8 एकन 8, यानी कि इकाई का अंक क्या आ रहा है 8। हम यहीं से ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को टैकल करने का प्रयास करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई का अंक 8 है।
तो आप देखेंगे डी, कितना है डी। अब आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा 3888 आएगा, ठीक है। तो हमें पूरा गुणा करके नहीं मिलाना है, कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, इकाई का अंक निकाल कर ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें। ये हुआ आपका पहला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है 1440 के 30% के 12.5% का मान क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है 1440 के 30%, तो पहले की तरह से 30/100 का 12.5% यानी कि 12.5/100, इसे हमें हल करना है। अगर हम इसे हल करते हैं तो जीरो हटाया मैंने, सॉरी दशमलव हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया। अगर हम इसे सरल करते हैं तो ये 25 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 25 से कट जाएगा 25 चौकू 100 यानी कि 40 बार में। 5 से ये कट गया आपका कितनी बार, 8 बार में, ठीक है, 8 बार में कट गया। मैंने इस जीरो से क्या किया, ये वाला जीरो हटा दिया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो हटा दिया। अगर हम 8 से देखें तो ये संख्या कट जा रही, 8 एकन 8, बचा कितना 6 हो गया 64, 8 अट्ठे 64 यानी कि 18 बार में। तो संख्या हमारी क्या आ गई, संख्या आ गई 18 × 3, 18 × 3, तो 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 तिया होते हैं 54। या आप केवल इतना भी कर सकते हैं कि 8 तिया 24, इकाई का अंक क्या बना 4, लेकिन इकाई का अंक 4 ऑप्शंस में ऑलरेडी है, तो इसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें पूरा गुणा कर लेना है, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके परसेंटेज की जगह पर इसके फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई संख्या, मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे मुझे किसी संख्या का 20% निकालना है, तो 20% को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके बटे में लिख देते हैं 20/100, और जब हमने इसे हल किया तो आ गया 1/5। इस 1/5 को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि जब हमें किसी संख्या का 20% निकालना होगा तो उसमें हम लोग 1/5 का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी संख्या का 15% निकालना है, तो 15% की जगह मुझे लिखना है 15/100। इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका सरल मान होता है, अगर हम 5 से देखेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और अगर देखेंगे 100 को तो ये कट जाएगा 20 बार। यानी कि 15% जब हमें निकालना होगा तो हम 3/20 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही प्रयोग कर सकते थे। क्या प्रयोग कर सकते थे, तो और करके इस बात को आप समझ लीजिएगा। जैसे संख्या दी गई है 1440, तो 1440 यहाँ दिया गया था 30%, तो 30% को जो हम लिखेंगे 30/100 सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3/10, 3/10, 3/10 लिख लेंगे। जब हम 12.5% को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 12.5% को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 12.5% है ये, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 12.5 बटे क्या हो जाएगा 100। इसे आप हल करेंगे तो जीरो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 0। ये 25 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 1/8। अगर ये मान आपको याद रहते हैं तो यहाँ पर आप सीधा 1/8 का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो 0 से ये 0 कट गया, 8 से अगर हम इसे काटते हैं पहले के तरीके से तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 8 एकन 8 और 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, तो हो जाएगा 18 × 3। आप सीधा इस कैलकुलेशन पर आ सकते थे, ठीक है। तो इसे इस वाले कैलकुलेशन को इसमें हमने क्या किया है, परसेंटेज वैल्यू की जगह उसकी जगह पर फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया। और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनता है, किसी भी प्रतिशत संख्या के बटे में 100 लिखकर उसे सरल कर लेते हैं और उसकी सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेते हैं। कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित एक चार्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो मैराथन कंपटीशन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपके वीडियो के नीचे दिया रहा, मतलब पिन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से ग्रुप में पहुँच जाएंगे और ग्रुप को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ताकि सारे वीडियोज़, सारे नोट्स और PDF वगैरह आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 है। कहा गया है इसमें 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका MTS 2019 में पूछा गया है। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो पहले हमें लिखना है 1,80,000 का
33 सही 1/3%। तो पहले इसको हमने सरल कर लिया तो बनेगा, सरल कैसे करते हैं चलिए मैं इस बात को भी थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। पहले मैं जो मूल क्वेश्चन है उसे एक बार लिख देता हूँ। ये आपका मूल क्वेश्चन है। तो अगर हम इसे हल करते हैं तो हम लिखेंगे 1,00,000 है ना 80,000 और 33 सही 1/3 को हम लोग सरल कैसे करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 3 का 33 में गुणा करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे। तो 3 का 33 में गुणा किया तो 33 3 99 प्लस 1 कितना हो गया 100/3। ये तो सिर्फ इसका सरल रूप है। अगर परसेंटेज हटेगा तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा 100 इंटू इस वाली संख्या को हल करते हैं तो 0.15 बटे में क्या आ जाएगा 100। यहाँ पर मैंने इस दशमलव को हटाया, नीचे क्या किया 2 जीरो बढ़ा दिया। इसे हम लोग सरल कर लेते हैं। तो देखो सरल करेंगे तो 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो हो गए कैंसिल। और क्या कट सकता है तो आप बताएंगे, इस वाले 100 से ये वाला 100 क्या हो गया ख़त्म हो गया। और क्या कट सकता है तो आप बताएंगे, इस वाले 3 से ये 15 कट गया, कितनी बार में 5 बार में। अब 5 का 18 में गुणा करिएगा तो 18 पंजे कितने होते हैं 90। क्या 90 ऑप्शन में है आप बताएंगे हाँ। कहाँ पर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करके भी हल कर सकते थे। अगर हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में इस्तेमाल करते, फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में इसे हल करते तो कैसे करते, तो और करके मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन था आपका 1,80,000, क्वेश्चन था आपका 1,80,000 का 33 सही 1/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, यानी कि 33 सही 1/3 की जगह हम लोग क्या करते हैं सीधा 1/3 प्रयोग कर सकते हैं। आया कहाँ से है तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि 20% को हम लोग लिख लेते हैं 20/100 और जब इसको हल करते हैं तो आ जाता है 1/5, यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। लेकिन जब संख्या मिश्रित भिन्न के रूप में होगी तब, जैसे संख्या आपकी 33 सही 1/3% है, तब हम इसे कैसे सरल करेंगे, तो सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे। इस 3 का इस 33 में गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ये कितना बन गया 100/3। ये सिर्फ इसका सरल रूप है। जैसे यहाँ पर परसेंटेज हटने पर 100 आया था तो यहाँ भी परसेंटेज हटने पर 100 आएगा। और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए कैंसिल, कितना आ गया 1/3। इसलिए 33 सही 1/3 की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा 1,80,000 का 33 सही 1/3%, इसकी जगह हम कितना कर सकते हैं 1/3 इंटू 0.15। परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100। मैंने दशमलव हटाया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखेंगे आप 4 जीरो से 4 जीरो हो गए कैंसिल। ठीक है। और क्या बचा हुआ है तो आप बताएंगे, 3 से ये 5 कट गया, 3 से ये 15 कट गया 5 बार में। 18 का 5 में गुणा हुआ, आंसर कितना आ गया 90। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज में जो परसेंटेज वाली संख्याएं होती हैं, अगर आपको उनका फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर था 1,80,000, यहाँ कितना है 10,000। तो क्वेश्चन को हम लोग सीधा फ्रैक्शन वैल्यू से ही बना देते हैं। पहले दिया गया है कितना 10,000 का 33 सही 1/3%, इसकी जगह हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं 1/3 और 0.15%, तो परसेंटेज हटेगा बटे में क्या आ जाएगा 100। आपने यहाँ से दशमलव हटाया, 2 जीरो आगे बढ़ा दिए। अब अगर हम देखें तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो हो गया ख़त्म, 3 से ये कट गया, 3 पंजे 15, यानी कि आपका राइट आंसर कितना आ गया 5 क्या ऑप्शन में है तो आप देखेंगे हाँ कहाँ पर है पहला ऑप्शन राइट आंसर क्या हो गया 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है 100 रुपये का 25% का 1% का 1% क्या होगा।
तो हम लोग इसे कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो कैसे बना सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1000 का 25% मतलब 25/100। इसकी जगह आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। 25% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो लिखेंगे 25/100 और उसे सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हम 1/4 भी लिख सकते हैं। 1% का मतलब हो गया 1/100 का 1%, तो इसका फिर से मतलब क्या हो गया 1/100। इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई, इसे हल करते हैं हम लोग तो ये कितना बन जाएगा, तो आप इसे बना लेंगे। देखो 3 जीरो से पहले 3 जीरो क्या करो, कैंसिल कर दो। अब इसे आप काट दो, 25 से ये कट गया कितनी बार, 25 चौकू 100। ठीक है, 25 चौकू 100। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर 1000 की जगह होना चाहिए था 10,000। ठीक है, तो ये आप आंसर इसमें बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर बन नहीं पाएगा। अब क्या होगा, जीरो से इस जीरो से ये वाला जीरो हो जाएगा कैंसिल और आपका बचेगा 1/4 और 1/4 का मान होता है 0.25। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये जो प्रिंटिंग वाला सारा काम है ये विनोद का है। अब विनोद वहाँ भी पंचायत में भी सब गड़बड़ कर रहे थे और विनोद ने यहाँ भी पहले क्लास में ही गड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं भाई विनोद से हम लोग, तब बात बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, सी। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखते हैं 7 नंबर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई सारी परीक्षाओं में विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है। कैसे बनेगा देखिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए का मतलब होता है गुणा, A%, तो जब परसेंट का चिन्ह हटता है बटे में क्या आ जाता है 100, बराबर है। कह रहा कि यदि A का A% 196 है तो ये बराबर होना चाहिए कितने के, 196 के। बस इसी को आप हल कर लोगे। अगर A का 1 में गुणा होगा तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, जुड़कर कितनी हो गई 2। 100 का मैंने पक्षांतर कर दिया, तो जब संख्याओं का पक्षांतर होता है तो गुणे की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणे में बदल जाती है, प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। तो यहाँ ये संख्या भाग में थी, जब पक्षांतर होगा तो कहाँ पहुँच जाएगी, गुणे में। अच्छा, अगर हम A का स्क्वायर हटा देते हैं, अगर A का स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या होगा, तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा, रूट। ठीक है, अब 196 का रूट कितना होता है, तो आप बताएंगे 14 होता है। कितना होता है, 14। ठीक है, कितना होता है 14। और अगर देखेंगे 100 का रूट कितना होता है, तो आ जाएगा 10। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना बना, 140। क्या 140 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ। कहाँ पर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7। सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे प्रश्न जो है विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपके लिए मैंने विगत वर्षों के कई सारे प्रश्नों का प्रश्न पत्रों को देखा है। उसमें जो प्रश्न कई बार पूछे गए या जिस पैटर्न पर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस स्लाइड के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इस वाले प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है P का मतलब गुणा P% मतलब P/100 बराबर है 36 के। तो P का मान क्या होगा, तो पहले की तरीके से P का P में गुणा हो गया, बन गया P² बराबर इस 100 का हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36 × 100। ठीक है, अगर हम P का स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा, इसका हम लोग रूट निकाल लेते हैं। तो 36 का रूट निकालोगे कितना आ जाएगा 6, और 100 का रूट निकालोगे तो 10। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। क्या 60 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ साहब। 60 कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 300 का 25% का 20% क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया है CGL 2002 में। कैसे बनाएंगे आप, तो आपको तो पता ही हो गया है कि 300 का 25% मतलब 25/100 का 20% मतलब 20/100। ठीक है, बस इसको हल करेंगे आंसर बन जाएगा। या फिर हम इसकी जगह क्या कर सकते थे, हम इसकी जगह इसके फ्रैक्शन वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते थे। हम लोग सीधा लिख सकते थे 300 का
25% का मतलब कितना बना 1/4 का 20%, 20% का मतलब कितना बना 1/5। अब देखो 4 पंजे 20, 20 से क्या हो गया 1 0 कट गया, 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि इसका राइट आंसर कितना बना 15। समझ में आ गया? ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं हुआ है? हाँ, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। मैंने ये बातें पहले ही समझा दी हैं कि हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज की एक्चुअल वैल्यू की जगह उसका फ्रैक्शन मान प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बना 15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या आ गई है 9। कह रहा है 26 किस संख्या का 0.4% है? प्रश्न को गौर से पढ़ना है। CHSL SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। ये नहीं कह रहा है कि 26 का 0.4% क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो 26 है वो किस संख्या का 0.4% है, यानी कि वो संख्या इसमें दी नहीं गई है। तो संख्या आपको एक इमेजिनरी माननी पड़ेगी। तो मैंने मान ली कि वो संख्या क्या है, x है। का कितना पूछा गया है 0.4% बराबर है किसके 26 के। तो आपको निकालना है कि तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, कैसे निकलेगा? तो आप निकालेंगे x का मतलब गुणा 0.4%, तो परसेंटेज हटेगा बटे में क्या होगा 100 आ जाएगा, बराबर क्या रहेगा 26। यहाँ से मैंने दशमलव हटाया, नीचे क्या किया 1 0 बढ़ा दिया, 4 से मैंने इसे काट दिया, ये कट गया 25 चौकू 100 यानी कि 150। x बराबर अगर हम देखें तो इस वाली संख्या का पक्षांतर हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक गलती हुई है, ये जो संख्या है वो आपकी कितनी है 26 है। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 150 इंटू क्या आ जाएगा 26। अब 150 इंटू 26 आप लोग करिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए 6500। कितना आ जाएगा 6500, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है यदि x का 30% 72 है तो x का मान क्या होगा? SSC CGL 2002। ठीक, कैसे बनेगा प्रश्न? तो लिखा गया है x का मतलब क्या हो गया गुणा 30%, 30% मतलब 30/100 बराबर है किसके 72 के। तो आपसे पूछा है बताइएगा x बराबर क्या होगा। तो देखो सीधा क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते थे, 0 से ये क्या हो गया 0 कट गया। जब संख्याएं सामने सामने लिखी होती हैं, बराबर के दाईं और बाईं ओर लिखी होती हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है और उनका तिरछा गुणा होता है। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा। तो हम यहाँ सीधा इसका भाग दे सकते हैं। तो 3 से भाग दिया, कितनी बार चला गया 24 बार में। अब 10 का इसमें गुणा लग जाएगा, तो 10 का गुणा लग गया, कितना आ गया 240, ठीक है। हाँ, इतना जरूर हो सकता था कि इस प्रश्न को हम और शॉर्ट कर सकते थे। हम x की जगह सीधा क्या करते हैं, हम x के साथ में 30% की जगह इसका सीधा फ्रैक्शन मान बना लेते, जो होता है 3/10 बराबर सीधा लिख देते। कितना दिया गया है, बराबर दिया गया था 72 के, तो हम सीधा 72 लिख लेते और इस क्वेश्चन को यहीं से सीधा सॉल्व कर लेते कि ये कट जाएगा 24 बार में, 24 का 10 में गुणा हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 240। तो होता क्या है कि जब हम फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू की जगह पर, तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी अप हो जाती है। इसलिए आपको सारी परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना है। पूरा फ्रैक्शन चार्ट आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उसे लिख सकते हैं या आप स्वयं भी अपना बना सकते हैं, ठीक है। हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 6 से ही 1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हम लोग इसी पर चर्चा करते हुए आ रहे थे। जैसे कोई संख्या है 20%, तो मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है। तो जब हम 20% को सॉल्व कर रहे थे तो हमने लिखा था 20/100 और इसी को हमने सॉल्व किया था। सॉल्व करके कितना आया था 1/5। यही इसका भिन्न रूप है,
यही इसका भिन्न रूप है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है 6 सही 1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करेंगे। साधारण भिन्न में परिवर्तित करने का तरीका क्या है, इस 4 का इस 6 में गुणा करिएगा और उस गुणनफल को ऊपर वाली संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो अगर हम 6 सही 1/4% को सरल रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे 6 चौकू 24 और 1 25 बटे कितना रहा 4। अब परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, इसका सरल रूप क्या बन गया 1/16। कितना बना 1/16। तो 1/16 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है ए, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 12। कहा गया है 125% को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अनुपात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो सेम प्रोसेस है। अगर हम 125% को अनुपात रूप में व्यक्त करते हैं तो किसी भी प्रतिशत संख्या को जब हम लोग दशमलव भिन्न में बोल सकते हैं कि दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो परसेंटेज हटता है, उसके बटे में 100 आ जाता है। बस इसी को सरल कर लो। सरल करेंगे तो ये 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, यानी कि संख्या आ गई आपकी 5/4। इसी को हम अनुपात रूप में लिख सकते हैं 5:4। बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपका राइट आंसर बना 5:4। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13। बहुत लाजवाब प्रश्न है ये। कह रहा है 1% के आधे को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाएगा। CGL 2008 का क्वेश्चन है। कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। 1% का आधा बनाइएगा। पहले 1% के आधे को हम या तो 1/2 लिखें या फिर हम इसे 0.5% लिख सकते हैं। लेकिन इसने परसेंट में नहीं पूछा है, किस में पूछा है, दशमलव रूप में। किस में पूछा है, दशमलव रूप में पूछा है। दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज हटाते हैं और बटे में क्या लिख देते हैं 100। तो जब इस संख्या में 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक और आगे आ जाएगा और आपका आंसर बनेगा 0.005। क्या ऑप्शन में है कहीं, हाँ बिल्कुल है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगला प्रश्न है 64% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और देखिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है UPSC CDS 2024 का क्वेश्चन है ये। तो कैसे बनेगा, कह रहा है 64% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 64% को बदलना पड़ेगा दशमलव संख्या में। और दशमलव संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, हाँ वही 100 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 100 से। अब हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो हम लिखेंगे 64/100। वर्गमूल का मतलब इसका रूट निकाल देना है। और 8 का हमें और क्या करना है, 64 का वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए था 0.8। लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान देना है, किस पर, ऑप्शन पर। ऑप्शन में आप देखेंगे इसने 0.8 नहीं दिया है क्योंकि ये दशमलव मान है। आंसर कैसे दिया है, परसेंटेज में। तो आपको इस संख्या को परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर 0.8 नहीं होगा। जैसे किसी भी प्रतिशत संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, उसी प्रकार किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे कोई संख्या 4 है, अगर मुझे इसे परसेंटेज में लिखना है तो मैं इसे लिखूंगा 4 × 100, यानी कि कितना लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 400%। कितना लिखूंगा, 400%।
ठीक है। तो वैसे ही इस वाली संख्या में, जैसे मान लो कोई एक और संख्या ले ली, मान लो मैंने कोई एक संख्या ले ली, मैंने एक संख्या ले ली 5/4, मैंने कहा इसे परसेंटेज में लिखिएगा, तो परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मैं इसमें गुणा करूंगा, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 का 5 में गुणा हुआ, यानी कि ये कितना लिखा जाएगा 125%। तो उसी प्रकार यहाँ भी जब हमें इसे परसेंटेज में बदलना पड़ेगा तो करना पड़ेगा 100 से गुणा, और 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 80%। राइट आंसर क्या आएगा 80%। आंसर क्या बनेगा डी। आंसर क्या बनेगा डी, ना कि बी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पहले पूरा समझना है, उसकी बेसिक डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो बता के आना है। ये नहीं कि हमें क्या आ रहा है, तुम चाहे जो पूछो, हमें जो आ रहा है हम वही बता के चले आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इसी पर डिस्कस किया था, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/15 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। CGL 2013 में पूछा गया है, CGL 2013 का क्वेश्चन है, तो आपको तो पता ही हो गया है ना, आपको तो पता ही हो गया है। तो दिया गया है 3/5 को प्रतिशत रूप में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है 100 से गुणा, तो 100 से आपने गुणा कर दिया, ये कट गया आपका कितनी बार में 20 बार में, 20 का 3 में गुणा हुआ, आंसर क्या बन गया 60%। 60%। कौन सा ऑप्शन बना बी। कौन सा ऑप्शन बना बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा 3/12 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करिएगा। अब आपको लगने लगा होगा कि ये प्रश्न तो बहुत आसान है। देखो ये प्रश्न पूछा गया NTPC यानी कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे 3/12 अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कितने से करना है 100 से। कितने से गुणा करना है 100 से। इसे हल कर लीजिएगा, तो ये कट गया 3 चौकू 12, 4 से ये कट गया आपका 25 बार में, और राइट आंसर आपका क्या हो गया ए। राइट आंसर क्या बना ए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट भी करना है साथ में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 4:5 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। CGL 2013। CGL 2013 अभी हम लोग करके गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 5:4 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, बस इससे हमने इसे काट दिया। कितनी बार में कटाइए 25 बार में। 25 पंजे कितने होते हैं, हाँ वही 125। तो 125 क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है आपको 18 नंबर, दिया गया है 0.01%। 0.1 का कितना प्रतिशत है, CGL 2005 का क्वेश्चन है, समझिएगा। जब भी हमें ये बताना रहेगा कि कोई संख्या किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जो मूल संख्या होती है वो हमेशा नीचे रहती है। यानी कि अगर हम लोग इसे हल करते हैं तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, कह रहा है 0.01%। 0.1 का, तो जिसका होता है, जिस पर होता है, जिससे होता है, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। यानी कि जब पूछा गया है आपसे 0.01% किसका, 0.1 का, तो जिसका होगा, जिस पर होगा, जिससे होगा, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा बस। अब आप देखेंगे यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर क्या है 1 अंक बाद दशमलव है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा देते हैं ताकि दशमलव के अंकों का मान बराबर हो जाए। अच्छा, दशमलव के बाद वाली संख्या जब होती है उसके बाद में कितना भी 0 बढ़ाओ संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे अब दशमलव से दशमलव हट गया है, ऊपर 1 बचा है, नीचे 10, 10 से ये कट गया है 10 बार में, यानी कि राइट आंसर क्या बना 10%। देखो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कौन सा है ए। कौन सा है ए। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई जो है समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है, ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये पहला प्रश्न है, ये पहला वीडियो क्लास है। अभी ऐसे क्लासेस की बहुत सारी सीरीज आनी आपकी बाकी है। मैं आपको पूरा परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, पूरा परसेंटेज हो गया, पूरा आपका अर्थमेटिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इसका बेसिक अवधारणा और बेसिक जो पोर्शन है वो भी पढ़ाऊँगा।
ठीक है। अगर आप बेसिक अवधारणा पहले से पढ़े हुए हैं तो हम लोग कुछ परीक्षाओं को जो अभी हाल ही में होने वाली हैं रिसेंट में, उन परीक्षाओं को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें प्रत्येक क्लास में हम आपके साथ में 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डेली एक टॉपिक वाइज टॉपिक, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका मेरा वादा है आपसे। अब वादा जैसे ना भी पूरा हो पाए तो इतना समझ के रखिएगा, मैं प्रयास पूरा करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है, कह रहा 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2008 और CGL में पूछा गया। कह रहा है 65 ग्राम, क्या कह रहा है, 65 ग्राम किसका, कह रहा है 2 किलो का। किसका, 2 किलो का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। लेकिन क्या ध्यान देना है कि दोनों यूनिटें कैसी होनी चाहिए, समान। जब भी हम प्रतिशत में कोई परिवर्तन करेंगे, कोई चीज़ मैनेज करेंगे, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, हम लोग उसे समान यूनिट में पहले चेंज करेंगे। समान यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो 65 ग्राम को तो 65 ग्राम ही रहने दो, 2 किलो को क्या करो, ग्राम में बदल लो, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 इंटू क्या करना है, 100। इसे हल कर लो। तो देखो भाई इसे हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। 5 से काटते हैं तो ये कट गया 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, और काट के आ गया हमारा 13/4। पहले यहीं से देख लो, ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहीं पर ऑप्शन में मिल गया। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये भी पहले देख लें कि ऑप्शन हमें कैसे लाने हैं, दशमलव में लाने हैं कि बटे में लाने हैं। तो ये क्वेश्चन बटे में ही था, यानी कि हमें आगे भाग नहीं करना था। राइट आंसर क्या बना, ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आपको दिया गया 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना % है। तो आपसे पूछा गया है 1 घंटा प्लस 45 मिनट की समय अवधि कितने का, कह रहा है 1 दिन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। लेकिन फिर से वही बात ध्यान देनी है कि यूनिटें कैसी होनी चाहिए, समान। अगर यूनिटें हमें समान करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में बदल लेते हैं सबको। तो इससे जब हम मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 45 मिनट टोटल कितना हो गया, 105 मिनट हो गया। डिवाइड बाई 1 दिन, 1 दिन को बदल लेते हैं मिनट में, तो 1 दिन को पहले बदलेंगे घंटे में, यानी कि 24 घंटा। इसे बदल लेते हैं मिनट में इंटू 60, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। बस इसे हल कर लेते हैं। तो 5 से काटते हैं, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 से ये कट गया आपका 12 बार में, ठीक है। फिर हम काट देते हैं इसे 7 से काट देते हैं, 7 से नहीं सॉरी, हम काट देते हैं 3 से। 3 से ये कट गया 7 बार में, 3 से ये कट गया आपका 8 बार में। हमने फिर से इसे 4 से काट दिया, ये कट गया 2 बार में, 4 से ये कट गया 25 बार में, यानी कि कुल मिला के कितना आ गया, तो आ गया 25 सत्ते 175 बटे कितना आ रहा है, बटे आ रहा है 24। इसका आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। जब आप भाग करेंगे तो मे भी आंसर आएगा आपका 7.291, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। एक बार आप गुणा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है। आप भी जब बहुत बार क्वेश्चंस को हल करेंगे तो ऑप्शन आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन है आपका 36 मिनट 1 दिन का कितना % है। सेम क्वेश्चन है, 36 मिनट कितने हैं, 36 हैं। 36 मिनट कितने का पूछा है, 1 दिन का। 1 दिन का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। अब यूनिटें दोनों की समान करनी है। तो अब देखो, अगर आप 36 को दिन में बदलेंगे तो यूनिट बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी आपको, इसलिए हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलिएगा, ठीक है। तो आप बदलते हैं 36 मिनट को मिनट में ही रहने देते हैं, 1 दिन को हम मिनट में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 1। पहले दिन को बदलेंगे घंटे में, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं। ये 12 घंटे वाला नहीं है। जब भी पूछा जाएगा 1 दिन, इसका मतलब होगा 1 दिन और 1 रात, तो हो गया 24 घंटे। इंटू क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए इंटू 60, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा। बस ऐसे हल कर लो। देखो 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, 6 से ये कट गया कितनी बार में, 6 छंग 36। अच्छा 6 से ये कट गया कितनी बार में, 6 चौकू 24। अच्छा 4 से 10 कटेगा नहीं, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अच्छा दशमलव में दिया गया, तो 4 से जब आप 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। राइट आंसर क्या हो गया, 2.5। किस ऑप्शन पर लिखा हुआ है, बी वाले ऑप्शन पर, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। बाद में आप रोक के भी देख सकते हैं इसे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है
तो y बराबर है, y किसके बराबर है, ये पूछा गया एसएससी जीडी में पूछा गया है, 2012 का प्रश्न है। प्रश्न कैसे दिया गया, कह रहा 1 घंटे का, तो पहले 1 घंटे का तो मैंने ये लिखा 1 घंटे का, h4 घंटा है, यानी कि h जो है वो घंटे के लिए लिखा हुआ है। 1 घंटे का y%, तो y बटे क्या हो जाएगा 100, बराबर है किसके 1 मिनट प्लस 12 सेकंड के। तो इन सारी यूनिटों को एक ही में बदलिएगा। अब इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे 12 सेकंड, तो सारी यूनिटों को किसमें बदल लेना है, सेकंड में। तो मैं पहले घंटे को बदलता हूँ सेकंड में, तो घंटा सीधा सेकंड में नहीं बदलेगा, पहले किसमें बदलेगा, मिनट में, फिर बदलेगा किसमें, सेकंड में। इनटू था y/100, तो ये तो y/100 ही है, बराबर क्या हो जाएगा 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड कितने हो गए 72 सेकंड। बस इसी को हल कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। 6 छंग 36 दूनी कितना हो गया 72, यानी कि y बराबर कितना आ गया 2, यानी कि y का मान क्या है 2 है, y का मान क्या है 2 है। राइट आंसर हो गया आपका ए। उम्मीद ऐसी कर सकते हैं हम आपसे कि आपको समझ में आ रहा है, कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना % है। देख रहे हो विनोद, बार बार वही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है 0.05% 20 का कितना % है, तो कौन किसका % है, कह रहा 0.05 20 का कितना % है। तो जिसका होता है, जिस पर होता है, जिससे होता है, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। 20 से अगर हम इसे हल करते हैं तो ये कट गया आपका 20 पंजे 100, 5 का 25 में गुणा हुआ, सॉरी 5 का 5 में गुणा हुआ, कितना हो गया 25 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, तो आंसर आपका बना 0.25। 0.25 मतलब राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 25, 0.25 यानी कि सी। ये क्वेश्चन आपका RRB 2003 का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। डेली हम आपके साथ में, हो सकता है वीडियो 1-2 दिन कभी कभी डिले हो जाए, कोशिश करेंगे कि हर एक जो है एक दिन छोड़ के एकांतर क्रम में आपको एक क्लास मिलता रहे। बाकी आपकी उत्सुकता के ऊपर है, आप लोग जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपका इंटरेस्ट ही हमारा उत्साहवर्धन करेगा। आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, हो सकता है वीडियो डेली आए, है ना। आप कम उत्साह दिखाएंगे तो वीडियो हो सकता है एक दिन छोड़ के आए या फिर 2 दिन छोड़ के आए, ठीक। तो देखते हैं इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.25 कितना दिया गया, 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना % है, 10 रुपये का कितना % है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं, आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, हमें भी ये पता लगे कि कितने लोगों ने मेरा पूरा क्लास किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगर आपका आंसर है बी, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बी। बस मैं समझ लूँगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर आपको लगता है कि आंसर इसका ए है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।